हेलो गाइज, इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं। यह कहानी आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और कहानी का भरपूर आनंद लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का एक सुंदर सी लड़की भी थी। दुर्भाग्यवश वह किसान किसी जमींदार से ढेर सारा कर्ज ले रखा था। वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। जमींदार थोड़ा बूढ़ा और कुरूप भी था। उसकी नजर उस किसान के सुंदर सी बेटी पर पड़ गई। उस जमींदार ने किसान से कहा, यदि तुम कर्ज नहीं दे पाओगे तो एक बात करो, तुम अपनी बेटी से मेरे साथ शादी करवा दो। इस बात को सुनकर किसान और किसान की बेटी भावुक हो जाते हैं, होश उड़ जाता है। फिर जमींदार कहता है, ठीक है, गांव के पंचायत में चलते हैं। गांव वाले जो फैसला देंगे वे हम दोनों को मानना होगा। अगले दिन जमींदार, किसान और किसान की बेटी तीनों उस पंचायत में पहुंचते हैं और अपना अपना बयान रखते हैं। उन लोगों का बयान सुनकर गांव वाले भी थोड़ा सा सहम जाते हैं। बोलते हैं कि मामला थोड़ा उलझा हुआ है, एक बात करते हैं, इस मामला का सॉल्यूशन के लिए किस्मत पर छोड़ देते हैं। गांव वाले ने यह निर्णय किया। वहां पर एक पत्थर का ढेर था, छोटा छोटा पत्थर का बोल्डर था। कोई वाइट था, कोई ब्लैक था, वाइट था, ब्लैक था, बहुत सारा था पत्थर वहां पर। गांव वाले ने कहा कि यह जमींदार वहां से दो पत्थर उठाएगा, एक वाइट और एक ब्लैक, यानी कि एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर, और उसे एक थैली में रखेगा। और उस थैली से वो लड़की अपने हाथ से बिना देखे हुए एक पत्थर निकालेगी। वहां पर तीन विकल्प होगा। पहला विकल्प, यदि लड़की मना करती है उस थैली से पत्थर निकालने के लिए तो फिर उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। दूसरा विकल्प यह था कि यदि उस थैली से लड़की गलती से काला पत्थर निकाल लेती है तो उसका शादी उस जमींदार से करना होगा और उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प यह था, यदि सफेद पत्थर निकालती है उस थैली से तो फिर उसे उस जमींदार से शादी नहीं करना होगा और उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर देना होगा। यह बहुत बड़ी समस्या थी। वो लड़की मना भी नहीं कर सकती थी। अगर मना करती तो पहला विकल्प में तो कहा गया था कि उसे उसके पिताजी को जेल भेज दिया जाएगा, और कहीं से अगर गलती से ब्लैक पत्थर निकल गया, काला पत्थर निकल गया तो फिर उस जमींदार से शादी करना ही पड़ेगा, जो कुरूप था, देखने में अच्छा नहीं लगता था, भद्दा था, बूढ़ा था, कैसे शादी करती। ऐसा वहां पर कंडीशन था। फिर जमींदार गांव वालों का बात सुना, पंचों का बात सुना, और वहां पत्थर के ढेर से दो पत्थर उठाए और उसे एक थैली में डाल दिया। लेकिन उठाते वक्त उसकी बेटी, किसान की बेटी ने देख लिया कि जो जमींदार है वो दोनों काला ही पत्थर उठाकर उस थैला में डाला है। अब वो इसे देखकर भावुक हो जाती है। अब उसके पास तीन विकल्प होता है कि वह मना कर दे उस थैले से पत्थर निकालने के लिए और अपने पिता को जेल भिजवा दे, पहला विकल्प था। दूसरा विकल्प यह था कि सारा गांव वालों को, पंच को बता दे कि जो जमींदार वहां से दो पत्थर उठाया है, दोनों काला पत्थर उठाया है। और तीसरा विकल्प यह था कि उस थैला से एक पत्थर निकाल ले और यह गारंटी था कि काला ही पत्थर निकलेगा और फिर उस जमींदार से शादी करना होगा। तीन विकल्प उस लड़की के पास था। अब तीनों विकल्प में दूसरा विकल्प उसे अच्छा लगा कि सभी को बता दे, सभी पंचों को बता दे कि जो जमींदार पत्थर उठाया, छोटा छोटा जो टुकड़ा उठाया है, दोनों काला ही पत्थर है, उसमें एक भी सफेद पत्थर नहीं है। फिर उसी क्षण उस लड़की के दिमाग में एक बहुत बड़ा सोच उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि हम यहीं से जीत सकते हैं। उस जमींदार ने जो गलती किया है उसी गलती से हम जीत सकते हैं। वो की क्या, गई थैला में आंख बंद कर पत्थर निकालने के लिए डाली। अब जब निकाल रही थी तो थोड़ा हाथ उसका कांप रहा था। कांपते कांपते फिर वो जो पत्थर था वो तो ब्लैक पत्थर ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों काला ही पत्थर था। तो काला पत्थर निकाल रही थी, फिर गलती से फिर नीचे गिर गया, मतलब जान के गिराती है, हाथ थोड़ा धीरे धीरे कपवाती है ऐसे ऐसे, ठीक है, और गिरा देती है। फिर बोलता है, हाय रे हाय, क्या ये मेरा हाथ भी गजब है, गिर गया पत्थर। फिर वो लड़की पंचों से कहती है कि ठीक है, आप देख लीजिए थैला में, मैंने लगता है वाइट ही पत्थर निकाला था, आप थैला में देख सकते हैं, अगर ब्लैक पत्थर होगा
तो इसका मतलब कि मैंने वहाँ से व्हाइट पत्थर ही निकाला है, मतलब कि सफ़ेद पत्थर ही निकाला है। फिर गांव वाले यानी कि पंच सब उस थैले में देखते हैं कि वहाँ पर काला पत्थर पड़ा हुआ है, तो गांव वाले भी मान जाते हैं, पंच सब भी मान जाते हैं कि लड़की इसका मतलब कि सफ़ेद पत्थर ही निकाली थी। उसका डर से थोड़ा हाथ काँप रहा था, इसीलिए वो पत्थर गलती से गिर गया था। लेकिन लड़की का होशियारी था, उसके मन में सोच उत्पन्न हो गया था जो बहुत ही अच्छा था, वो काला पत्थर गिरा दी थी। तो यहाँ पर जमींदार भी अपनी गलती को नहीं मान सकता था, उस पंचायत में वह जमींदार चोरी को भी नहीं मान सकता था। ये बहुत बड़ा समस्या हो गया था जमींदार के लिए। गांव वाले भी मान लिए कि ये लड़की सफ़ेद पत्थर ही निकाली थी, और फिर इस तरह से उसके पिताजी का कर्ज माफ कर दिया जाता है और उस लड़की का भी शादी उस जमींदार से नहीं होता है। तो इस तरह से वह लड़की बहुत बड़ी समस्या से निदान पाई। अगर वह दूसरा विकल्प अपनाती, वह कह देती कि इस थैला में दोनों ही पत्थर काला है, तो फिर जमींदार सब वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे ये क्या करते, एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर रखते। जमींदार बदल जाता कि नहीं, सोचा था कि भाई दोनों जो है एक में काला पत्थर है, एक मतलब कि एक काला पत्थर है और एक सफ़ेद पत्थर है, ये बोल देता, बात बदल जाता। फिर उस थैला में एक काला पत्थर एक सफ़ेद पत्थर रख दिया जाता। फिर लड़की के लिए तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता, लेकिन लड़की उस चीज़ को ना कहकर एक बहुत बड़ा तरीका अपनाया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमारे आसपास पूरा धुंधला दिखाई देता है, हम निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि ये काम नहीं होगा और जो होने वाला है ये हमारे लिए गलत ही होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जो भी आगे होने वाला रहता है लगता है कि अब गलत ही होगा। लेकिन उस समय अगर धैर्य से काम लिया जाए तो शायद उस काम में भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप कहीं पर ऐसा निर्णय ले रहे हैं जहां पर आपको सारा चीज़ धुंधला दिखाई दे रहा है, आप निर्णय तक सही से नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत भयंकर परिस्थिति है, तो फिर आपको वहां पर सोच समझकर अच्छे दिल से, ठंडे दिल से वहां पर काम लेना है और निर्णय लेना है। तो चलिए इस वीडियो का समाप्ति यहीं पर करते हैं, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।